सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली एक और वीडियो। ये लॉ स्प्रिंग चैप्टर है। ये लॉ स्प्रिंग चैप्टर एनीस जंग ने अपनी एक किताब द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया है। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। प्रॉपर एनिमेटेड है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और इसी के बाद होगा आपका पार्ट 2। तुम ये काम क्यों करते हो? अच्छा लगता है, ये काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, और तुम सीमापुरी में कब से रह रहे हो? कई साल पहले हम ढाका के हरे भरे मैदान से निकल के सीमापुरी आए थे। अरे, तुम अपना घर छोड़ के यहाँ कूड़ा बीनने का काम करते हो? ये तो पागलपंती हुई। अरे, यहाँ कम से कम हम पेट भर के खाना तो खा लेते हैं, वहाँ तो खाना भी नहीं मिलता था। तूफान हमारे खेत और हमारे घर को उड़ा लिया करते थे। और वैसे भी मैं कूड़ा बीनने का काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, स्कूल जाया करो। अबे यार, मैंने कितनी ही बकवास सलाह दी है ना, ये स्कूल बेचारा कैसे जा पाएगा। स्कूल? हमारे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। जब वो बना के देंगे तो हम स्कूल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं स्कूल बना के दूँ तो तुम जाओगे? हाँ, बिल्कुल जाऊँगा। कुछ दिन बाद, मैडम मैडम आपका स्कूल बना क्या? स्कूल बनने में टाइम लगता है, जिस दिन बनेगा पता चल जाएगा। अबे यार, मुझे लगता है मैंने इससे गलत वादा कर दिया। अब मुझे बुरा लग रहा है। खैर, वैसे भी इस संसार में ना जाने कितने लोगों ने इससे कितने झूठे वादे किए होंगे, तो ज़्यादा बुरा लगने वाली बात भी नहीं है। कुछ महीनों बाद, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम है साहिबे आलम। साहिबे आलम? तुम्हें उसका मतलब भी पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। यार, इसका नाम कितना अलग है ना इसके काम से। साहिबे आलम। साहिबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। बताओ, कितना अजीब नाम है। ब्रह्मांड का मालिक यहाँ सीमापुरी में कूड़ा बिन रहा है। मैं हर दिन इन कूड़ा बिनने वालों की एक मंडली को देखती हूँ जो नंगे पांव घूमते रहते हैं। ये एक तरीके से मॉर्निंग बर्ड की तरह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे सबको पहचानने लगी हूँ। हे, तुम इधर आओ। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? मेरी मम्मी ने उसे ताड़ पे फेंक दिया है, और मेरी मम्मी अगर उसे ताड़ से निकाल भी दें तो मैं खुद फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही घूमना पसंद है। अच्छा, और तुमने क्यों नहीं चप्पल पहनी है? मैडम, मेरे को जूता पहनना है। अच्छा, और तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। मैडम मैडम देखो, हमने जूता पहना है। अरे, ये तो अलग अलग कलर का है। तो क्या हुआ मैडम, कम से कम हमारे पास है तो, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। मैं देश के अलग अलग जगहों पे सफ़र करती रही हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि जूते चप्पल ना पहनना कोई परंपरा नहीं हो सकती। ये तो बस एक गरीबी की निशानी है। तो यहाँ के लोग जूते चप्पल इसलिए नहीं पहन पाते क्योंकि ये लोग गरीब हैं। मुझे एक कहानी याद आ जाती है। ये कहानी उडुपी की है, जो मुझे एक बार एक व्यक्ति ने सुनाई थी। एक बार एक मंदिर हुआ करता था। वहाँ पे एक पुजारी था। उस पुजारी का बेटा भगवान से हमेशा प्रार्थना करता कि हे भगवान, हमको एक जूता दिलाई दो। लगभग 30 साल बाद मैं उस गांव में दोबारा जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि गांव बिल्कुल वीरान हो चुका है। मंदिर में नया पुजारी आ चुका है। एक बच्चा स्कूल से आता है स्कूल के कपड़ों में, अपने जूते जुराब को फेंकता है और अपने बैग को फोल्डिंग पे फेंक के बैठ जाता है। गांव की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। लगता है यहाँ पे गरीबी दूर हो चुकी है समय के साथ। लेकिन लेकिन सीमापुरी में रहने वाले लोगों की स्थिति वैसी की वैसी ही है। सीमापुरी सीमापुरी दिल्ली का बिल्कुल आउटस्कर्ट है, बिल्कुल कोने पर रहता है। यहाँ पे लोग मिट्टी से बने घर में रहा करते हैं, जिनकी छतें टीन और तारपुलिन की हुआ करती हैं। ये अगर रात को बिना पेट में दर्द हुए सो जाएं तो ये सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी अच्छी है। मतलब अगर ये रात को पेट भर के खाना खा ले तो इनको लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। इनके लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इनके बच्चे इनके बच्चे बचपन नहीं जीते हैं,
बल्कि इनके बच्चे तो फैमिली में इनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। कूड़ा बिनना इन लोगों के लिए कला हो चुका है। पता है कैसे? क्योंकि ये कूड़ा नहीं है, ये सोना है इनके लिए। हाँ, ये कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हैं। और बच्चों के लिए तो एक माया जाल है। एक बार 1 रुपए मिल जाते हैं तो कई बार 10 रुपए का नोट मिल जाता है। बहुत मज़ा आता है मैडम, बहुत मज़ा। सर्दियों का दिन था। एक बार साहिब टेनिस कोर्ट के बाहर लोगों को टेनिस खेलता हुआ देखता है। मुझे ये रियलाइज़ होता है कि साहिब का भी टेनिस खेलने का मन होगा। मैं साहिब से पूछती हूँ, क्या तुम्हें ये गेम पसंद है? नहीं। तो क्यों देख रहे हो? अरे जो गेट कीपर अंकल है ना, ये जानते हैं अपन को। जब ये जाएंगे टेनिस खेलते हुए तो उसके बाद मैं यहाँ झूला झूलूंगा, स्विमिंग वमिंग करूंगा। अच्छा। एक दिन साहिब टेनिस के जूते पहन के आता है। देखो मैडम, किसी ने मुझे जूते दिए हैं। ये जूते उसकी शर्ट के साथ बिल्कुल मैच नहीं खा रहे थे। मैं समझ गई थी किसी ने जूते फेंक दिए हैं, क्योंकि उसमें एक छेद भी हो रखा था। अरे, इसमें तो ऊपर से छेद हो रखा है। तो क्या हुआ? ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। मेरा सपना पूरा हो गया मैडम। मेरे को जूते चाहिए थे और देखो, फाइनली मेरे को जूते मिल गए। काफ़ी दिन हो गए साहिब दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया आखिर साहिब? एक दिन साहिब मुझे स्टील के कनस्टर के साथ दिखाई देता है। अरे, तुम ये क्या करने लगे? मैडम, अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। मुझको 800 रुपये मिलते हैं और दिन भर का खाना मिलता है। क्या तुम खुश हो? साहिब कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। उसको जाते हुए देख मुझे रियलाइज़ होता है कि यार वो जो कूड़े का ढेर का बोरी थी, वो ज़्यादा हल्की थी इस चाय के कनस्तर से। क्योंकि कूड़े के ढेर की बोरी को वो आसानी से अपने कंधे पर उठा लिया करता था, क्योंकि वो उसकी थी और ये स्टील का कनस्तर उसके मालिक का है। और ऐसी ज़िंदगी जो नौकर बन के बिताई जाए, वो ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। साहिब का बचपन अब नहीं रहा। दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द पार्ट 1। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो यार लाइक वाइक कर देना, शेयर वाइक कर देना। बट अबाउट पार्ट 2, तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैंने पार्ट 2 का लिंक दे रखा होगा, उसे देखिएगा और फिर अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। बाय बाय। जितना प्यार पार्ट 1 को दिया है उतना ही प्यार पार्ट 2 को भी देना।